नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। ऑल्ट न्यूज का सह संस्थापक यानी कि को फाउंडर मोहम्मद जुबैर एक बार फिर से चर्चाओं में है। वो ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर हैशटैग आई स्टैंड विद जुबैर ट्रेंड कर रहा है। अब ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है तो कोई ना कोई पचड़े में जुबैर जरूर फंसा है। तो आज बताऊंगी क्यों ट्रेंड में है फैक्ट चेक वाला मोहम्मद जुबैर। बताऊंगी कब कौन से पचड़े में फंसा है ये पत्रकार। इसी बीच जुबैर से जुड़ा एक मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है, तो सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। तो बात पूरी यह है कि ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के समय समय पर सारे फैक्ट चेक किए जाते हैं और कार्रवाई होती रहती है। जहां गाजियाबाद पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में धारा 152 भारतीय न्याय संहिता की जोड़ दी गई है। अब सवाल यह है कि धारा 152 कहती क्या है। तो ये धारा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कामों को अपराध मानती है। इसके बाद ही मोहम्मद जुबैर गूगल पर ट्रेंड कर रहा है। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक मोहम्मद जुबैर के लिए हजारों से ज्यादा सर्च है और 500% की वृद्धि के साथ लोग उसको सर्च कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी पुलिस की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट को बीते दिन बताया गया कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये एफआईआर यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी की शिकायत पर दर्ज की गई है। बुरा फंसा ऑल्ट न्यूज का मोहम्मद जुबैर, क्या देश की एकता को खतरे में डाला। जुबैर ने हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा, सीएम योगी की पुलिस को दी चुनौती। ये पूरा मामला कुछ महीने पहले चर्चा में आए यति नरसिंहानंद से जुड़ा है, जो अपने बयानों को लेकर काफी विवादों में फंस गए थे। इन्हीं कि यति नरसिंहानंद सरस्वती फाउंडेशन के महासचिव उदिता त्यागी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर जुबैर के खिलाफ एफआईआर की गई। त्यागी ने आरोप लगाया है कि 3 अक्टूबर को जुबैर ने उनके खिलाफ हिंसा भड़काने के इरादे से नरसिंहानंद का एक पुराना वीडियो क्लिप साझा किया, शेयर किया। उनका आरोप है कि जुबैर का इरादा मुस्लिमों को नरसिंहानंद के खिलाफ हिंसा के लिए भड़काना था। इस वीडियो को डाले जाने के बाद मुस्लिम भीड़ डासना मंदिर के बाहर इकट्ठा हुई और बवाल काटा। डासना देवी मंदिर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। देश के बाकी कई हिस्सों में भी मुस्लिमों ने खूब हंगामा किया। कई जगह पर सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए। इन हमलों में कई पुलिस वाले भी घायल हुए। इसके बाद डॉक्टर उदिता त्यागी ने डासना देवी मंडी में हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए जुबैर, अरशद मदनी और असदुद्दीन ओवैसी को जिम्मेदार ठहराते हुए शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने जुबैर पर बीएनएस की धारा 1996 यानी कि धार्मिक अपराध पर दुश्मनी को बढ़ावा देना, 228 झूठे सबूत गढ़ना, 299 धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, 356 खंड 3 यानी कि मानहानि और 351 खंड 2 आपराधिक धमकी के तहत आरोप लगाए। वहीं उदिता त्यागी ने इस मामले पर कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के सरकारी वकीलों ने सही पक्ष रखा तो मोहम्मद जुबैर को जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। वहीं 25 नवंबर को मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जांच अधिकारी को अगली सुनवाई तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। इस हलफनामे में स्पष्ट रूप से उन सभी धाराओं का उल्लेख होना चाहिए था जिनके तहत जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं बीते दिन बुधवार 27 नवंबर को कोर्ट में पुलिस ने हलफनामा सौंपा, जहां यूपी पुलिस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को दिए गए एक हलफनामे में बताया कि उसने भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धाराओं में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये धाराएं समुदायों में वैमनस्य बढ़ाने, सबूत के साथ छेड़छाड़ और मानहानि के साथ साथ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़ी है। उस पर आईटी एक्ट की भी धारा जोड़ी गई है। जहां जवाब दाखिल करते हुए जांच अधिकारियों ने बताया कि एफआईआर में 2 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। पहली धारा 152 बीएनएस और दूसरी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 जोड़ी गई है। धारा 152 बीएनएस जो कोई जानबूझकर मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य चित्रण द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्त साधनों के उपयोग द्वारा या अन्यथा अलगाव या
सशस्त्र विद्रोह या विध्वंस गतिविधियों को उत्तेजित करेगा या उत्तेजित करने का प्रयास करेगा या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करेगा या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालेगा या ऐसे किसी कृत्य में लिप्त होगा या करेगा, उसे आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही वो जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जुबेर ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, सीएम योगी की पुलिस को दी चुनौती। तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद जुबेर ने इस एफआईआर को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मोहम्मद जुबेर ने एफआईआर रद्द करने और कठोर कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है। अपनी याचिका में उसने कहा है कि उसके एक्स पोस्ट में यति नरसिंहानंद के खिलाफ हिंसा का आह्वान नहीं किया गया है। उसने केवल पुलिस अधिकारियों को नरसिंहानंद की हरकतों के बारे में सतर्क किया था और कानून के अनुसार कार्रवाई की मांग की थी और इसे 2 वर्गों के लोगों के बीच वैमनस्य या दुर्भावना को बढ़ावा देना नहीं माना जा सकता है। इसी के साथ जुबेर ने बीएनएस के तहत मानहानि के प्रावधान को लागू करने को भी चुनौती दी है। तर्क ये दिया है कि नरसिंहानंद के खुद के वीडियो जो पहले से ही सार्वजनिक है, उन्हें शेयर करके उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करना मानहानि नहीं हो सकता। याचिका में यह भी कहा गया है कि पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते समय नरसिंहानंद एक अन्य नफरत भरे भाषण के मामले में जमानत पर थे, जहां उनकी जमानत की शर्त यह थी कि वह ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जो सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ता है। जुबेर ने पुलिस को सतर्क किया और कानून के मुताबिक कार्रवाई की मांग की है। जुबेर का कहना है कि इसे 2 समुदाय के बीच नफरत फैलाना नहीं कहा जा सकता है। मोहम्मद जुबेर ने यह भी कहा है कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वीडियो शेयर करके कार्रवाई की मांग मानहानि नहीं है। याचिका में यह भी बताया गया है कि नरसिंहानंद पहले से ही एक नफरत भरे भाषण के मामले में जमानत पर था। उनकी जमानत की शर्त थी कि वो ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़े। कौन है मोहम्मद जुबेर? विवादों से पुराना नाता। वहीं आपको बता दें कि मोहम्मद जुबेर अक्सर ऑल्ट न्यूज के साथ अपने काम के लिए चर्चा में बना रहता है। ऑल्ट न्यूज वेबसाइट अपनी फैक्ट चेक खबरों के लिए चर्चित है। मोहम्मद जुबेर ऑल्ट न्यूज का को-फाउंडर है, जो कि अपने साथी प्रतीक सिन्हा के साथ मिलकर इस वेबसाइट को चलाता है। दोनों ने मिलकर फेक न्यूज को तथ्यों के साथ काउंटर करने के लिए साल 2017 में इसकी स्थापना की थी। मोहम्मद जुबेर पहले से कई सारे कानूनी मामलों पर भी फंसा है। मोहम्मद जुबेर को एक मामले में जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। वहीं ये मोहम्मद जुबेर ही था जिसने निलंबित बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई टिप्पणी को हाईलाइट किया था। मामला इतना बढ़ गया था कि बीजेपी को एक्शन लेने के लिए विवश होना पड़ा था। ऐसे ही कई सारे विवाद हैं जो जुबेर के नाम हुए हैं। साल 2021 में जुबेर पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रहने वाले एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी के आरोप लगे। इस मामले में जुबेर के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। साथ ही जुबेर के विरुद्ध फेक न्यूज फैलाने को लेकर 15 जून 2021 को गाजियाबाद जिले में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी के साथ 2020 में एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूंगो ने जुबेर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। यह मामला 6 अगस्त 2020 को किए गए एक ट्वीट से जुड़ा था, जिसमें जुबेर ने एक नाबालिग की पहचान उजागर कर दी थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दे दी थी। जुबेर की कई बार गिरफ्तारी भी हुई है और तो और विदेशी फंडिंग के भी गंभीर जैसे आरोप भी लगते आए हैं। जहां साल 2022 में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा था कि ऑल्ट न्यूज वाले जुबेर को पाकिस्तान और सीरिया जैसे देशों से फंडिंग आती है। इसके आधार पर उसे जमानत न देने का विरोध किया गया था। सरकारी वकील ने कहा था कि आरोपी सबूत मिटाने में माहिर है। कहा गया कि मोबाइल से कई सबूत मिटा दिए गए, जिससे जांच में दिक्कत आ रही है। पुलिस अधिकारी उसके बेंगलुरु वाले घर पर भी गए थे। दिल्ली में जुबेर पर सबूत मिटाने और गलत तरीके से विदेशी फंडिंग का मामला भी दर्ज है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जुबेर के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने, न्यूज एंकर पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने और भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में उत्तर प्रदेश के सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हाथरस जिलों में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज है, केस दर्ज है। वही एक बार फिर से फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबेर बुरा फंस गया है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।